पैक्स अध्यक्ष या फिर पैक्स प्रबंधक जो है पैक्स के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो पीडीएस में लाइसेंस रद्द कर दिया जा रहा है, खाद बीज का लाइसेंस रद्द कर दिया जा रहा है। ये सभी समितियों में एक पीडीएस की में दुकान होना चाहिए, बिल्कुल, इसलिए कि पीडीएस में पैक्स में जो प्रबंधक हैं होल टाइमर हैं। पैक्स को जो है हरित क्रांति के तहत जोड़ दिया गया, लेकिन सभी पैक्स समिति में जो है सभी पैक्स अध्यक्षों के नेतृत्व में जो है ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, हार्वेस्टर, एक तरह से कहा जाए तो कृषि यंत्र और कृषि उपकरण नहीं दिया जा रहा है, जिससे वहां के किसान जो है वंचित है और उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। जो हमारे उसमें प्रबंधक साथी हैं, कार्यरत हैं, जो अपना भरपूर समय होल टाइमर देते हैं, धान ताप्ती से लेकर के चाहे किसी भी कार्य में उनको एक मान दे बिल्कुल कि वह एक अपना दायित्व का भी सही तरीके से निर्वहन करें। अभी हमारे साथ सिवान जिले के पैक्स संघ के जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह उर्फ राजू भैया बने हुए हैं। वर्तमान में ये दरौली पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष भी हैं। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पैक्स के उत्थान के लिए क्या किया जाए कि पैक्स का उत्थान हो और पंचायत स्तर पर जनता जो है पैक्स के बारे में अवेयर हो सके। स्वागत है आपका सर। जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले पैक्स के उत्थान के लिए जी इसमें कार्यरत कार्य अध्यक्ष, प्रबंधक और कार्य समिति को एक्टिव होना पड़ेगा। सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को कैसे हम किसान तक पहुंचा करके किसान को लाभान्वित करें, तभी जा करके हम माने पैक्स का उत्थान कर पाएंगे और किसानों का सहयोग भी कर पाएंगे। सर, पैक्स के उत्थान के लिए जो है केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं और अपनी योजनाओं के माध्यम से पैक्स के उत्थान को कहीं ना कहीं पैक्स को एक अलग मुकाम देना चाहते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है कि पैक्स के उत्थान उनके नेतृत्व में हो पाएगा? उत्थान हो पाएगा जी। अभी जो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 2020-21 सहकारिता मंत्रालय जो बनाया है, और विशेष करके भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय पहले केंद्र में नहीं हुआ करता था, वो कृषि से में अटैच था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने राज्यों में होता था, राज्यों में सहकारिता मंत्रालय होते थे लेकिन केंद्र में नहीं था। केंद्र में भी सहकारिता मंत्रालय को खोल करके और विशेष करके हमारे माने ऊर्जावान और एक तरह से राष्ट्र के प्रति समर्पित अमित शाह जी को यह विभाग दे करके पैक्स को उत्थान का उन्होंने और किसानों से डायरेक्ट जोड़ने का, और विकसित भारत में जब तक किसानों का सहयोग नहीं होगा तब तक हम विकसित भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत बड़ा इसमें काम किया है और पैक्स में बहुउद्देशीय योजना के तहत जैसे जन औषधि केंद्र, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, अन्य तमाम, लेकिन इन सबको पूरा करने के लिए संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि जन औषधि केंद्र है, जिसमें डिग्रीधारी अगर नहीं रहेंगे उसमें तो उनको जन औषधि केंद्र का लाभ नहीं मिलेगा। पूरी सिवान जिला में 5 केंद्र का, वैसे सरकार की योजना है हर समितियों में उसको लागू करना, लेकिन 3 समिति में ही जन औषधि केंद्र का पैक्स के माध्यम से, ऐसे तो ओपन खुला हुआ है क्योंकि डिग्रीधारी उसमें नहीं मिल पाए। तो जब डिग्रीधारी नहीं मिल पाएंगे तो हमारी ये आपके माध्यम से सरकार से मांग होगी कि जो डिग्रीधारी नहीं मिलने के बाद जो उसमें थोड़ा सा संशोधन सरकार को करना चाहिए कि जो साइंस ग्रुप से ही हों, बायोलॉजी ग्रुप से ही हों, केमिस्ट्री जिसके ग्रुप से हों, डिग्री में थोड़ा संशोधन करके, और उस जब तक समितियों में उसका माने नहीं होगा योगदान नहीं होगा तब तक उसमें उच्च सरकार जितना चाहती है उतना लाभ हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर, एक तरफ केंद्र सरकार जो है पैक्स की उत्थान की बात कर रही है, राज्य स्तर पर पैक्स का उत्थान किया जा रहा है, पैक्स अध्यक्ष या फिर पैक्स प्रबंधक जो है पैक्स के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो पीडीएस में लाइसेंस रद्द कर दिया जा रहा है, खाद बीज का लाइसेंस रद्द कर दिया जा रहा है। तो आप बताइए कि पैक्स के उत्थान की बात की जा रही है और लाइसेंस को रद्द किया जा रहा है, तो पैक्स का उत्थान कैसे होगा? जैसे कि आपके इस बातों से सहमत होते हुए भी मैंने कहीं ना कहीं
हम ही नहीं कहते हैं, सरकार की भी आलोचना नहीं, आप पैक्स की भी आलोचना नहीं। जी सबसे पहला हमारा ये है कि समावेशी विकास के तहत 8,000 लगभग 83 पैक्स हैं, 400 कुछ पैक्स हैं, लेकिन 50% पैक्सों में ही जन वितरण की दुकानें हैं। बिल्कुल। हम आपसे मांग करना चाहेंगे इस मीडिया के माध्यम से कि सरकार एक तरफ समावेशी विकास की बात करती है और उसमें कार्यरत कर्मचारियों के बारे में कुछ मैंने उस पर उसका ध्यान नहीं है, तो फिर पैक्स का उत्थान कैसे होगा? सबसे ये है कि जो समर्पित उसमें प्रबंधक हैं उनको आज तक उस पर सरकार कुछ ध्यान नहीं दी, नहीं पहल भी नहीं हम करती है। पहल नहीं कर, क्योंकि मैंने हम एक दैनिक मजदूरी का जो वेतन मजदूर काम करके कमाते हैं उनको भी वह वेतन नहीं मिलते। कहती क्या है? कहती ये है कि समिति में जो लाभ होगा, लाभ का 30% में ही उनको भुगतान करना है, और अगर समीक्षा के क्रम में पाएंगे तो समितियों का अंकेक्षण प्रतिवेदन ही उसका आधार होता है। अंकेक्षण प्रतिवेदन को जब आप देखेंगे तो हमको लगता है कि अधिकांशतः समितियों में लॉस में है या लाभ में भी है, तो उतना लाभ में नहीं है कि अपने साल भर का भुगतान भी प्रबंधक को वह कर सके। बिल्कुल। तो हम यह आपके माध्यम से चाहेंगे कि अगर समिति में पूर्ण रूप से जन जन तक पहुंचाना है, जन जन तक है भी, और भी उत्थान हो, आगे उसमें काम करते जो हमारे उसमें प्रबंधक साथी हैं, कार्यरत हैं, जो अपना भरपूर समय होल टाइमर देते हैं, धान ताप्ती से लेकर के चाहे किसी भी कार्य में, उनको एक मान दे बिल्कुल कि वह एक अपना दायित्व का भी सही तरीके से निर्वहन करें और सरकार का भी अंकुश उस पर हो। जी अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे, जनता आपसे जवाब जानना चाहती है। पैक्स को जो है हरित क्रांति के तहत जोड़ दिया गया, लेकिन सभी पैक्स समिति में जो है सभी पैक्स अध्यक्षों के नेतृत्व में जो है ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, हार्वेस्टर, एक तरह से कहा जाए तो कृषि यंत्र और कृषि उपकरण नहीं दिया जा रहा है, जिससे वहां के किसान जो है वंचित है और उसका लाभ नहीं ले पाते हैं सर। इस समय आपके समझ में बिहार सरकार जी हरित कृषि क्रांति के तहत सभी पैक्सों में 50% अनुदान पर कृषि ट्रैक्टर से लेकर के उससे संबंधित जो भी यंत्र हैं दे रही है। उसकी एक समस्या उसमें यह है कि जिन समितियों के पास अपना गोदाम है उनको प्राथमिकता के आधार पर के कृषि यंत्र का माने ये मिला है, और सरकार की ये योजना है माने कि वह माने 3 चरणों में इस कार्यक्रम को पूरा कर, जैसे कि अभी सिवान में हमको लगता है कि 139 समितियों में हरित कृषि क्रांति का लाभ मिल चुका है। ट्रैक्टर हो चाहे जो भी हो सरकारी रेट पर, उसमें कहीं कोई नहीं है। जो 15 लाख का योजना है कि 15 लाख रुपए का कृषि यंत्रीकरण हर समितियों में देना है, तो सरकार दे रही है, और 139 से या अधिक भी मिल चुका है। फिर 30-40 समितियों का गया है, तो वह उसमें तो कृषि यंत्रीकरण में सरकार का मैंने सहयोग है, और सरकार की ही योजना है कि मैंने यह कृषि यंत्र मैंने समितियों में पहुंच पाया है। और बाकी अवशेष जो समितियां हैं उसमें भी मैंने क्या टर्म वाइज मैंने पहुंचना है, सरकार की योजना है। और बाकी जो समिति में नहीं है, जो कंडीशन नहीं पूरा करते हैं, सरकार भूमि के अभाव में, जैसे कि दरौली में हम अपना करते हैं, दरौली में पैक्स गोदाम नहीं है, इसी वजह से हमको अभी कृषि यंत्रीकरण का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो भूमि चूँकि महंगी भूमि है, उपलब्ध नहीं हो पा रही है, 5 लाख से लेकर के 10-10 लाख तक रोड पर ज़मीन है, कोई अपना ज़मीन देना नहीं चाह रहा है। तो सरकार से हम यही मैंने आपके माध्यम से मांग करेंगे कि सरकार समितियों में गोदाम बनाने के लिए, चूँकि वह मैंने एक तरह से सरकार का पूंजी लगता है 50% अनुदान पर, अगर सरकारी भूमि उपलब्ध करा दी जाती है तो उसमें गोदाम बनेगी और वहाँ भी कृषि यंत्रण का लाभ मने मिलेगा। जनता जो है आज के दौर में पैक्स पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है और पैक्स समिति और पैक्स अध्यक्ष पर अपना पूरा वो भरोसा करती है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि पैक्स के अंतर्गत जो है पीडीएस का दुकान होना चाहिए और सभी पैक्स को जो है पीडीएस धारी होकर के और जनता तक वो लाभ पहुंचाना चाहिए? जी, इस बात से हम आपके सहमत हैं कि सभी समितियों में पीडीएस की में दुकान होना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए कि पीडीएस में पैक्स में जो प्रबंधक हैं, होल टाइमर हैं, जी, उनका भी मानदेय का कुछ सहारा मिलेगा। जिन समितियों में पीडीएस नहीं है
वहाँ के प्रबंधक मैंने समझिए कि अगर समिति धान अधिप्राप्ति में ही जो कुछ कार्य करते हैं तो कुछ मिलता नहीं, मिल नहीं पाता कि एक पेपर में खाना पूर्ति होती है। तो हम यह मैं आपके माध्यम से मांग करेंगे कि सभी समितियों में पीडीएस का मैंने दुकान हो, जिससे समिति अपना मैंने आर्थिक मैंने स्थिति मजबूत कर सके हम। बिल्कुल, को पूरे बिहार और आपके जिले की जनता भी देख रही है। आप पैक्स के दायित्व को लेकर और पैक्स के उत्थान को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे सर? जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार की योजना है किसानों को लाभान्वित करना, अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करना, उनकी आमदनी को दोगुना करना, तो कृषि से संबंधित मैंने जो भी उनका ये कार्य है और कृषि यंत्रीकरण जो समितियों में प्राप्त है उसका लाभ लें, और जो अपना उत्पादन करते हैं उसको भी पैक्सों में ही देने का काम करें कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य मैंने किसानों को मैंने मिल सके और वो अपना आमदनी दोगुना कर सकें। बिल्कुल, चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।